कांग्रेस की राजभवन घिराव की रैली है और ये ऐतिहासिक रैली प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इसमें आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का, कि रोज हत्या हो रही है और प्रदेश की राजधानी में ऋषिकेश में हुई, देहरादून में हुई, आज तिब्बत मार्केट में हुई। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है, अराजकता का राज है, माफिया का राज हो गया है। लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे हरिद्वार में 13-14 साल की बच्ची के साथ उसी के मां के द्वारा बलात्कार कराना हो, लाल कुएं की घटना हो, चाहे चंपावत की हो, चाहे पिथौरागढ़ की हो, चाहे उत्तरकाशी की हो, कहीं न कहीं और सब में भाजपा के कार्यकर्ता उनके जिम्मेदार और पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। इसी तरह पेपर लीक का मामला है आज, और जितने पेपर लीक हुए सब में भाजपा के पदाधिकारी या कार्यकर्ता संलिप्त है। इन सारे मुद्दों पर किसानों का मुद्दा है। आज एक किसान को पुलिस के और सरकार के दबाव में आकर उधमसिंह नगर में आत्महत्या करनी पड़ी, जगदीश को आत्महत्या करनी पड़ी, जो हमारा ही यही श्रीनगर के पास का लड़का था। तो इन सारे मुद्दों पर जंगली जानवरों का आतंक है, पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था कि जब तो पूरे ब्लॉकों में, पूरे जिलों में भालू घायल तो करता था, कहीं छुटपुट ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन मारता नहीं था। और जो भालू है, जो भालू इस समय उत्तराखंड में, क्योंकि पहले भी हमने भालू देखे गांव में, जंगलों में, लेकिन ये भालू कुछ अलग से, ऐसा लग रहा है ये भालू कहीं से ये पकड़ के भेजे गए और इसके लिए कोई कार्य योजना सरकार की नहीं है। आपदा, लगातार आपदा आई, धरालियो और जिस तरह राहत के नाम पर मतलब ऐसा लग रहा था भीख दी गई, करोड़ों का नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान हुआ और हजारों में उनको मुआवजा दिया गया। इन सारे मुद्दों को लेकर मनरेगा योजना समाप्त कर दी गई। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने प्रदेश का जो ये महारैली हम कांग्रेस कर रही है, इस रैली से ये रैली ये बताएगी कि जो प्रदेश की जनता में सरकार को लेकर कितना बड़ा जन आक्रोश है। ये रैली कांग्रेस के नेतृत्व में भले ही हो रही हो, लेकिन इसमें आम जनता भी सहभागिता करेगी। इस रैली में लोगों के मन में जो आक्रोश है, प्रदेश के लोगों में जो आक्रोश है, अग्निवीर योजना है, फर्जी है, धोखा है उत्तराखंड के और देश के नौजवानों के साथ, उनको सरकारी पैसे पे ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के लिए वो गार्ड के रूप में काम करेंगे 4 साल बाद। ये बहुत प्री प्लानिंग होकर उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए गार्ड उपलब्ध कराने की अग्निवीर योजना है। ये धोखा है देश के नौजवानों के साथ और विशेषकर उत्तराखंड में, क्योंकि हम हर परिवार में एक बार व्यक्ति फौज में होता है। उत्तराखंड के साथ धोखा है। विकास के नाम पर हर आज स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खनन माफिया जो पट्टे खनन के, क्रेशर के 3 साल के लिए, 5 साल के लिए दिए जाते थे,
वो अब इन्होंने 10 साल के लिए कर दी और खरबों रुपया अंडर टेबल रिश्वत ली गई। शराब की दुकानें जो हर साल टेंडर होता था, अच्छा राजस्व मिलता था सरकार को, इन्होंने ये कह रहे हमको सबसे ज्यादा राजस्व मिला। इसलिए मिल गया राजस्व कि तुमने 3 साल का टेंडर एक ही साल में कर दिया, तो तुमने रेवेन्यू एक साथ ले लिया, इसलिए ज्यादा हो गया। लेकिन जो कल सरकार भाजपा की नहीं आएगी, आज शराब के दुकानदार रो रहे हैं कि जो अंडर टेबल हमने दिया हुआ है उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो शराब के मामले में, आबकारी मामले में लगभग 400-500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया अंडर टेबल। अब किसी से पूछ लेगा शराब के दुकानदार से, वो नाम नहीं बताएगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको बता देगा कि क्या वसूली हुई है। तो ये जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर, वो उसको लेकर आज हमारी ये रैली है। हम लगातार, मैंने आज कीर्तनगर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की सुबह, आज अभी पौड़ी विधानसभा और श्रीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूं। अभी हमने देहरादून जिले के लगभग हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठे। तो हमने ये रैली भूतो न भूष, और ये रैली तय करेगी कि भाजपा की विदाई सुनिश्चित करेगी। उस दिन से 16 तारीख के बाद भाजपा की उल्टी गिनती इस उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है, जोश है। आम जनता, कर्मचारी, शिक्षक, जैसे शिक्षक कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है कि विधायक एक दिन के लिए बनता है, सांसद एक दिन के लिए बनता है, उसको पेंशन मिलती है, लेकिन जो शिक्षक कर्मचारी हैं उसको 35 साल 30 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। उससे कर्मचारी शिक्षकों में आक्रोश है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम 16 तारीख को रैली कर रहे हैं। हमने कार्य योजना बनाई है कि 16 तारीख को हमारी रैली के बाद 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक हमने जोन में बांटा है पूरे प्रदेश को, और हमारे प्रमुख नेता हर विधानसभा तक दौरा करेंगे, रैलियां करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे हर विधानसभा के प्रमुख स्थानों पर। जैसे श्रीनगर विधानसभा है तो खिरसू में भी रैली होगी, चौटाखाल में भी होगी, पाबो में होगी, थलीसैंण में होगी, जहां पूरी विधानसभा, पौड़ी विधानसभा इसी तरह होगी। 70 की सदर विधानसभाओं में 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक पूरा प्रदेश व्यापी हमारा कार्यक्रम चलेंगे। उसमें हम स्थानीय मुद्दों को, प्रदेश के मुद्दे, ये जो 16 फरवरी के हमारे मुद्दे हैं प्रदेश के, ये मुद्दे भी रहेंगे, और जिस विधानसभा में कार्यक्रम होंगे उसके स्थानीय मुद्दे भी होंगे। जब श्रीनगर में हम बात करेंगे तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की जो हालत है उसकी बात करेंगे। पाबो में क्या स्थिति है, बिजली की क्या दशा है, हर घर नल हर घर जल में क्या स्थिति हो रही है, जंगली जानवरों क्या, तो जहां जिस तरह के जब जाएंगे तो हम इस तरह पूरे प्रदेश में हम कार्यक्रम करेंगे। साथ साथ हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम भी, क्योंकि हमारे ब्लॉक, हमने जिलाध्यक्षों से अनुरोध किया है कि वो ब्लॉक के अध्यक्षों की सूची प्रदेश को उपलब्ध करा दें। तो हम साथ साथ जो हमारी ये रैलियां, धरने, प्रदर्शन चलेंगे, वहीं बूथ के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर हमारे संगठन हम कैसे मजबूत करें, उसकी कार्य योजना भी हमारी पार्टी ने बनाई है, जिससे कि हमारा बूथ तक हमारा मजबूत हो सके। जो अभी वोटर लिस्ट में है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, जैसे मेरा गांव है, मेरा पोलिंग बूथ है, तो मुझे पता है कि कौन हमारे परिवार का आदमी दिल्ली रहता है, कौन बम्बई रहता है, कौन चंडीगढ़ रहता है, और अचानक उसका नाम जुड़ जाए और जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके नाम कट जाए। हम सारे पोलिंग बूथों पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई दिल्ली में भी वोट दे दिया उसने और फिर वहां नाम कटा के फिर उत्तराखंड में भी विधानसभा में वोट दे रहा है,
तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में ये तरीका अपनाया कि 30-40 लाख वोटर इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। जब हरियाणा चुनाव हुआ तो दिल्ली से, इधर से हरियाणा में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए। जब महाराष्ट्र चुनाव हुआ तो हरियाणा, दिल्ली से महाराष्ट्र में नाम जोड़ दिए। और माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात का खुलासा अपने देश के मीडिया के सामने किया कि भाई वही व्यक्ति दिल्ली में भी वोट दे रहा है, वही यूपी में वोट दे रहा है, वही महाराष्ट्र में वोट दे रहा है, वही हरियाणा में वोट दे रहा है। क्योंकि जीत हर प्रदेश में 10-15 लाख वोट इधर से उधर शिफ्ट कर दो तो उससे रिजल्ट को परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमने ये इस सचेत हमने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया है कि वो अपने पोलिंग बूथ पर, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छी तरह जो हमारा पोलिंग बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है उसको मालूम होता है कि हमारे गांव में कौन कौन लोग हैं और किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके नाम जोड़े जाए। और जो दिल्ली से या बंबई से वोट दे चुके हैं वहां महाराष्ट्र में या बिहार में, उनके नाम तो नहीं जोड़े जा रहे। तो ये सब कुछ हमने अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है। तो ये हम सचेत हैं इस बात को लेकर भी, क्योंकि हम हवाई नहीं रहना चाहते। केवल जुलूस निकाल दिया, नारे लगा दिए, भाषण दे दिया, हम वहीं तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहते। जमीन भी मजबूत हो, आसमान भी मजबूत हो और जमीन भी मजबूत हो। तो ये दोनों तरीके हम, क्योंकि राजनीति में कहते हैं ना कि सब कुछ, राजनीति कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। केवल लच्छेदार शब्द या हम भाषण दे दें, बड़ी बड़ी बातें कर दें और संगठन हमारा मजबूत नीचे तक नहीं है, माना पोलिंग बूथ मजबूत नहीं है तो भी वो मजबूत नहीं होता है। तो इसलिए कि प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, लोग भाजपा की विदाई चाहते हैं। हमें उस माहौल को लोगों का भरोसा दिलाना है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम करेंगे तरीके, जैसा भी कोटद्वार में दीपक की बात को लेकर इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी कोटद्वार में। अब इन्होंने फिर वो 2022 की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को, मैं कल मीडिया देहरादून में था तो मीडिया ने मुझसे पूछा, अब वो फिर से उस चीज को उठाना शुरू कर रहे हैं। तो मतलब वो चीजें, जो चीजें मैंने कहा फूका हुआ कारतूस है, जब एक बार आपने चला दिया वो फूक गया वो कारतूस, तब तुम बार बार उसी कारतूस चलाओगे। तो इस बार ये इनके कोई, क्योंकि देखिए जब कुछ चीजें ईश्वर तय करता है, इस बार इनकी विदाई तय है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आएगी, हर हाल में कांग्रेस सरकार आएगी। उसके लिए हम जनता को भरोसा हमको दिलाना है कि हम आपके लिए क्या अच्छा कांग्रेस कर सकती है।